बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूँ नासिर जट नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज की जो अहम खबरें हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए कभी भी एक महफूज मुल्क नहीं रहा। सहाफ़ियों पे जो नए मुकदमा दर्ज हुए उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद कराची के मेयर का जो मामला है उसमें जो सियासी जमातों की आपस में खींचातानी, इस पर भी बात करते हैं। और सबसे अहम बात, तारक मलिक साहब जो चेयरमैन नादरा हैं उनका जो इस्तीफ़ा आया उसके पीछे क्या अवामल थे, इस पर भी हम बात करेंगे। पीडीएम की ख्वाहिश, पीडीएम कह लें या ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहबा की ख्वाहिश क्या है, उस पर भी बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने जो सारे सिस्टम को फुद्दू बनाया हुआ है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, विकेट के दो तरफ नहीं बल्कि विकेट के हर तरफ खेल रहे हैं जरदारी साहब, इस पर भी बात करते हैं। सीट एडजस्टमेंट का जो मामला था उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। इमरान खान साहब ने मुल्की मसाइल बताएं और उनका हल बताया, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जो सहाफ़ियों पे एक नया मुकदमा दायर किया गया है उस बारे में बात करते हैं हम। 9 मई के तोड़ फोड़ के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात में एंकर और सहाफ़ी साबर शाकर, मोहित पीरज़ादा और सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा थाना आपपारा में इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में शहरी माजिद महमूद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इल्ज़ामात हैं कि 9 मई को मेलोडी में मुश्तिल अफराद बराह रास्त मुल्ज़मान से वीडियो के ज़रिए हदायत लेते रहे। मुल्ज़मान ने सोशल मीडिया के ज़रिए सादा लो अवाम को उकसाया और अस्करी तनसीबात पर हमला करके मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाने की कोशिश की। ये मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज किया गया है और इस पे कार्रवाई का आगाज़ होगा। जैसे आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान के बारे में जो सर्वेस भी है और बाहर की सहाफ़ती तंजीमों ने भी खुल के बात की हुई है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है, जिसमें टॉप पे सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद, उनको उनकी और ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान जो अभी तक लापता हैं, ये सारे मामलात हैं। तो इस सिलसिले में अभी एक नई पेशरफ्त हुई है, ये जो मुकदमा है जी। तो बात करते हैं कि जो नादरा के चेयरमैन है मलिक तारक साहब, अगर आपने हमारा 4-5 दिन पहले का व्लॉग सुना होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह और चेयरमैन नादरा के आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनका जो पासपोर्ट है सऊदी हुकूमत के कहने पे वो पाकिस्तान से इशू किए गए थे, ये पुरानी बात है। तो अब ये चाह रहे थे उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का जो सारा डाटा है वो पाकिस्तान के पास है। राना सनाउल्लाह साहब ये चाह रहे थे कि वो उनको जो 5 लाख वोट है उनको उनके पसंदीदा हलकों में एडजस्ट किया जाए, जिस पे चेयरमैन नादरा मलिक तारक साहब बिल्कुल उनसे रजामंद नहीं हो रहे थे इस बात पे, जिससे उनके खिलाफात बढ़ना शुरू हो गए। मजीद उसमें मामला ये आ गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो वोटिंग का मामला है, इसमें गवर्नमेंट ने, पीडीएम गवर्नमेंट ने उनको इत्मीनान में लेने के लिए उनको डायमंड कार्ड और चंद सहूलियात मुतारफ़ करवाई, जिस पे उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़्यादा एतमाद तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात इनसे बोली है कि आप ऐसा करें, हमारे साथ कुछ भी ना करें, सिर्फ ये कि हमें वोट का जो आइनी और जमहूरी हक़ है वो हमें दिया जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। इस सिलसिले में भी उन्होंने चेयरमैन नादरा से डाटा तलब किया था, जिस पे इस बात पे भी उन्होंने इनकार कर दिया कि आपको कोई भी डाटा मैं फराहम नहीं कर सकता। चेयरमैन नादरा से राना सनाउल्लाह साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, क्योंकि वो खुल के हमायत कर रहे हैं पीटीआई की और इमरान खान साहब की, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने चेयरमैन नादरा से ये उनका डाटा मांगा कि उनके जो फैमिली मेम्बरान्स हैं उनका हमें डाटा दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पे भी उन्होंने डाटा देने से इनकार कर दिया और ये मामला शिद्दत इख्तियार करता गया। उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थे, मेरी फैमिली को भी थ्रेट्स थे, तो मैं अपने सीट से, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। इस्तीफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को खुद पेश किया है, जो कि एक्सेप्ट भी हो गया। इसके बाद रऊफ़ क्लासरा साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बताया कि चेयरमैन नादरा तारक मलिक साहब फॉरनर पड़े हुए और एक काबिल इंसान थे। पीडीएम कभी भी नहीं चाहती कि कोई काबिल इंसान आगे आए, जो आता है ये उसको मार के भगा देते हैं। तो ये मुल्क लो एवरेज में चल रहा है और इसी तरह के लोगों को ये मुसलसल इस मुल्क पे हुक्मरान देखना चाहते हैं। तो आसिफ ज़रदारी साहब जो है वो चूँकि दावेदार हैं एक जमहूरी जमात के, उन्होंने शुरू से ये स्टैंड रखा है कि हमारी एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए वो विकेट के कई तरफ खेल रहे हैं।
नून लीग को भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया, और अवाम में भी अब उन्होंने बाकी दीगर जमातों से ज्यादा अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है। इस मामले में काफी स्मार्ट नजर आ रहे हैं आसफ जरदारी साहब। मरियम नवाज साहबा चाहती हैं कि जैसे भी हो इमरान खान साहब को माइनस होना चाहिए। इस सिलसिले में जिन्होंने उनसे वादे वादे की हुई हैं वो उन पर फुल प्रेशर डाल रही हैं और उनको डरा धमका भी रही हैं। सुनने में ये बातें आ रही हैं कि नून लीग, खासतौर पर नून लीग में भी अब दो धड़े हैं, एक शहबाज शरीफ धड़ा है, एक नवाज शरीफ धड़ा है। जो नवाज शरीफ धड़ा है उसको डील करती है मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज साहब अब ये दर पर्दा दबे छुपे लफ्जों में ये धमकियां भी दे रही हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर हमारे साथ किए गए वादे पूरे ना किए गए तो हम भी पीटीआई की तरह खुलकर एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत शुरू कर देंगे। पीडीएम दो तीन तरीके से वार कर रही है इस अवाम पे, इस मुल्क पे और जमहूरियत पे। नंबर एक तो वो इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है। दूसरा आर्मी कोर्ट्स का मामला जो है वो, आर्मी कोर्ट के मामले में सेनेटर रजा रबानी साहब ने ईवान में एक जबरदस्त तकरीर की है। उसमें उन्होंने बताया कि 9 मई को होने वाले फौजी तनसीबात पर हमलों की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर ये याद रखें ये तमाम चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए। सिविलियन का आर्मी ट्रायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा कि मुझे दुख है कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स की करारदाद कौमी असम्बली से पास हुई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा अफसोस है। ये पार्लियामान का काम नहीं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट और आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल कराने में पार्लियामेंट अपना कोई किरदार अदा करे। ये कोई पार्लियामानी काम नहीं है, ये उन्होंने बताया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि माजी के जो ऐसे तजर्बात है हम पहले कर चुके हैं, ये नई बातें नहीं है, इससे मुल्क को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। इनको चाहिए कि ये रवस अब छोड़ दी जाए ताकि आने वाले खौफनाक नताइज से हम बच सकें और हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। ये सेनेटर रजा रबानी साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए। अच्छा जी, सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है, सब पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि पीटीआई तो इनके हिसाब से अब माइनस हो चुकी है, अब बाकी पार्टी है वो सीट एडजस्टमेंट के मामले में शहबाज जो है आसफ जरदारी साहब वो लाहौर में आके बैठे हुए हैं, जिसपे नून लीग को बहुत ज़्यादा तशवीश है। वो चाह रहे हैं कि ये सिंध की पार्टी है, सिंध तक महदूद रहे, बलोचिस्तान में और पंजाब में इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो आसफ जरदारी साहब फुल खेल रहे हैं, पूरे फॉर्म में खेल रहे हैं। वो हर जगह पे अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा नून लीग को है। और जो अगर बात करें तहरीक इस्तेहकाम के हवाले से, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी सक्सेस तो नहीं हो सकी, लेकिन अभी उनकी सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में मुलाकातें लंदन में भी हुई हैं, लेकिन उसकी कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी। उसकी वजह यह कि नून लीग के लोग पीटीआई को छोड़कर जाने वाले जो मेंबरात हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोगों का भी तकरीबन यही मामला है, लेकिन तहरीक इस्तेहकाम कोशिश कर रही है, उनके लोग कोशिश कर रहे हैं, और ये तहरीक इस्तेहकाम के बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई में वापस आने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी तरफ से भी उनको कोई खास प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। उसकी एक वजह यह है कि लोग अब देख चुके हैं कि ये लोग एक लोटाक्रेसी के तहत चलते हैं, जिधर की हवा वही रुख इख्तियार करते हैं। अब अवाम में इन लोगों को पजीराई नहीं मिल रही। मेरे ख्याल में जो आने वाले इलेक्शन है उनमें लोग पार्टी बेसिस पे वोट कास्ट करेंगे, चाहे वो पीपल पार्टी को दे, या नून लीग को, या जमात इस्लामी, या पीटीआई, किसी को भी। लेकिन अब लोग ज्यादा नजरियाती हो चुके हैं। अब लोग लोटाक्रेसी से, क्योंकि वाज़ह तौर पे ये चीज़ सामने आई है कि हुकूमतें तोड़ने जोड़ने में जो कौमी असम्बली के मेंबरान में जो लोटा लोग होते हैं, जो कि मतलब किसी भी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं किसी भी हुकूमत को कमजोर करने के लिए और दबाव डालने के लिए। अब अवाम मेरे ख्याल में काफी नजरियाती हो चुकी है, वो किसी भी पार्टी को वोट देंगे नजरिए की बेस पे देंगे। तो तहरीक इस्तेहकाम का जो सियासी मुस्तकबिल है वो मुझे नहीं, इसके अलावा भी जो थिंक टैंक्स हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं और जो अवामी रद्द अमल है उसमें वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई नासिर जट नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।